नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 अगस्त 2023 दिन में 10:20 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 3 अक्टूबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कौन है? मंगल हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार हथियार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब बात आती है तो मैं सदैव इनके गोचर की चर्चा बृहद रूप से करता हूं, क्योंकि भूमिपुत्र है मंगल। आज की इस परिवेश में जो पुरुषार्थी है, जो कर्म में विश्वास रखने वाला है, उसके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। मंगल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला, और वहीं मंगल कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, शीघ्र ही घबरा जाना। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जो चर्चा हमारी बृहद चर्चा जारी है, इस चर्चा में कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया है। आज हम पुनः 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज की जो राशियां हैं वो हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, आज हम इसे बृहद रूप से समझेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं बताते चलूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आज राशियों के क्रम में 7वीं राशि आज की वही पहली राशि है, अर्थात तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कितना आपके जीवन पर इस मंगल का प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में मंगल और किन क्षेत्रों में करने वाले हैं मंगल अमंगल, आइए हम जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, सीधी सी बात है, इसे बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो मंगल का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना आपके जीवन काल में तमाम तरह की चुनौतियों को पेश करने वाला है। घर परिवार के मध्य कलह के वातावरण को बढ़ावा देने वाला है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेगा। यदि मर्यादित जीवन नहीं जीते हैं तो समझ लीजिए आपको मुसीबत में डालेगा। क्रोध से बचना होगा। आपके क्रोध के कारण सामाजिक रूप से आपके मान सम्मान की हानि होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। जो लोग विदेश से जुड़कर के व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कुछ हद तक मैं अच्छा कह सकता हूं, लेकिन वहां भी आपको बहुत सचेत रहना होगा। वहां भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पैसे के मामले में तो जैसे कसम खा लीजिए कि देना और दिलाना बिल्कुल नहीं है। जहां पैसा दिया और दिलाया गया वहीं पैसा डूब जाएगा। हालांकि कोई अच्छी डील भी आपके हाथ लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे फल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आपको भी परेशानी है। व्यय का मंगल कहीं ना कहीं आपको हर तरह से व्यर्थ के खर्च के लिए उकसाएगा, सो आपको अपने व्यय पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए, बचकर के ही आपको रहना है, नहीं तो मुसीबत में आप पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बोर्ड पर इस विषय को बृहद रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि मंगल अपनी शत्रु राशि में जाकर के और अच्छा फल देने लगते हैं। हालांकि बात कन्या राशि की करें तो कन्या राशि में जिन 3 नक्षत्रों में मंगल का संचरण होगा वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल का ही है। फलतः ये बहुत बुरा तो नहीं है, पर फिर भी
समस्या यहां यह है कि मंगल इस गोचर काल में गुरु जो कि वर्तमान समय में राहु के साथ मेष राशि में और शनि जो कि वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में, इनके साथ दोनों के साथ षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। और फलतः शनि के साथ राहु के साथ जब षडाष्टक योग का निर्माण होता है तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः यह गोचर बहुत विचारणीय हो जाता है। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल आपके सप्तम और साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के 12वें में गोचर करेंगे। दूसरा भाव आप जानते हैं वाणी का है, धन का है। उसका व्यय जब होगा तो सीधी सी बात है ये परेशानी कराने वाला होगा। जब शनि के साथ ये विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि दूसरा और पंचम ये जो भाव है ये वाणी से, भाषण से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, फलतः वाणी के कारण आप अपने इस गोचर काल के दौरान शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं अब देखा जाए तो मंगल चूंकि द्वितीय पति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे, फलतः व्यर्थ का धन तो जाएगा ही जाएगा, दांपत्य जीवन में परेशानी, और अगर ये परेशानी पहले से ही व्याप्त है यानी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, तब तो वो और गंभीर रूप ले लेगा। संभव है कि दांपत्य जीवन विच्छेद की ओर चला जाए, यानी यहां से भी बड़ी परेशानी निकल करके आ रही है। अब एक और बात, वैसे देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टि है, यहां से बैठकर के तीसरे भाव को, साथ ही साथ षष्ठ को और अष्टम को देखेंगे। वैसे तो अपने ही घर पर दृष्टि डाल करके दांपत्य जीवन को, व्यापार को बचाने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर विदेश से जुड़ करके आपकी कोई व्यापार की डील है तो वो आपके पक्ष में है, वहां पर रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। लेकिन वहीं मंगल षष्ठ पर दृष्टि डालेंगे। इस गोचर काल के दौरान एक कसम आपको खा करके रखना है कि धन देना और दिलाना ये जहर है। हां, आपने ले रखा है, उससे मुक्ति पाने के लिए आपसे जो जतन हो सके, जो प्रयत्न हो सके, वो आपको अवश्य ही करना चाहिए। वो प्रयत्न करके कम से कम आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण जितना हो सके रखिएगा। दांपत्य जीवन को सुरक्षित करने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। एक और बात, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आपको मुसीबत में डालेगा, आपके मेहनत की कमाई को कोर्ट कचहरी में लेकर के जाएगा, तो इससे आपको बच करके रहना है। व्यर्थ के दवा और यानी कुल मिलाकर के एक सामान्य शब्द में आपको समझाऊं तो धन नाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। आप जानते हैं राशि से शनि पंचम चलने के कारण मैं आपको पहले ही परेशानी की स्थिति बता चुका हूं। ये दांपत्य जीवन में ऑलरेडी परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, व्यापार में परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है और हनुमान जी की शरण में बने रहना है। इसी से यह गोचर शांति से निकल सकेगा। वृश्चिक राशि 18 अक्टूबर 2023 मंगल अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात आपकी राशि से देखें तो मंगल का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। अर्थात आपके षष्ठेश और आपके राशिपति बने मंगल आपकी राशि से एकादश में गोचर करेंगे। देखा जाए तो छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव भी रोग और रिपु और ऋण की गणना में आता है, परंतु आपके राशिपति बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए कई तरह से शुभ है, शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। भविष्य को लेकर के अतीत में जो भी आपने योजनाएं बनाई थी, समझ लीजिए वो योजना इस दौरान मूर्त रूप लेने वाली है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की यदि चाहत है तो इस दौरान खूब मेहनत करिए। समझ लीजिए एकादश में संचरण कर रहे ये मंगल आपकी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। मेहनत से बस जी मत चुराइए। समझ लीजिए कि जो आप चाहते हैं वो मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, आमदनी में इस दौरान वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपकी कोई कामना पूर्ण होने वाली है। कारोबारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। कारोबार को आप नई ऊर्जा, नई गति दे पाएंगे। बोलचाल पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा, संयमित रहने की जरूरत पड़ेगी। बाकी देखा जाए तो यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आएगा। इस गोचर काल के दौरान जरा संतुलित होकर के आगे बढ़िए। परिवार के साथ स्थिति बेहद सुखद होते दिखाई पड़ रही है। समय बहुत अच्छा बीतेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अति उत्तम है। जरा समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मंगल का ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब समझिए, वैसे तो मंगल अपनी शत्रु राशि में
गोचर कर रहे हैं, परंतु इस दौरान वो जो 3 नक्षत्र है वो जिससे कन्या राशि का निर्माण हुआ है, वो तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल के ही हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में मंगल का गोचर करना बहुत बढ़िया है। षष्ठेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, फलतः ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। परंतु चूंकि मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग और गुरु के साथ भी षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, फलतः दुर्घटना, एक्सीडेंट की संभावना, किसी न किसी तरह के ऑपरेशन की भी संभावनाओं को ये जन्म दिलाएंगे। यानी इस गोचर काल के दौरान जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के। ये बात कभी मत भूलिए कि लाभ भाव में मंगल गोचर करते हुए आपको लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी देंगे और उस परेशानी के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। धन आगमन, धन संचयन दोनों होगा। परेशानी आएगी केवल वाणी को लेकर के। कड़वी वाणी के कारण लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, कड़वी वाणी के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो है पंचम भाव पर। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद, किसी तीसरे की वजह से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण पेट जन्य रोग की भी संभावना उत्पन्न होगी, पित्त जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसा मैंने कहा, किसी तरह के ऑपरेशन इत्यादि की नौबत, क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग होने के कारण ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आएगी। तो वहीं मंगल की दृष्टि षष्ठस्थ गुरु और राहु की युति पर पड़ेगी। ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए यह बहुत अच्छा है। आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति धन के कारक कहे गए हैं। राहु के साथ युति बनाकर के षष्ठ में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो ऋण से मुक्ति दिलाने में ये मंगल आपके लिए बेहद सहयोगी, गुरु आपके लिए बेहद सहयोगी होंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनको वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, मैं बता दूं कि मंगल का यह गोचर बहुत बढ़िया है। 3 अक्टूबर तक का ये जो समय है आपके पक्ष में है। इस समय का जितना हो सके लाभ उठाइए। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, विशेष करके मेडिकल फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। उपाय हनुमान जी की आराधना, जो कि आप पहले से ही कर रहे हैं। शनि की ढैया के कारण जो हनुमान जी की आराधना आपको करने की सलाह मैंने पहले से दे रखी है, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, उनके सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। धनुराशि 18 अगस्त 2023। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर होने जा रहा है आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, जहां की मंगल दिग्बली होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दशम भाव में मंगल को बहुत ही बढ़िया माना गया है। अब आपके लिए मंगल अगर देखें तो पंचम और द्वादशपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे, लेकिन मंगल का यह गोचर कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। दशम के मंगल जो कि दिग्बली होकर के अपना प्रभाव देंगे, जीवन में इस दौरान हर तरह से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कराएंगे। जो भी बीते दिनों पाने का आपके मन में ख्वाब उत्पन्न हुआ था, समझ लीजिए वो ख्वाब पूरा होते दिखाई पड़ रहा है। बस कोशिश आपको करनी है और सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति, जो लोग खेलकूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, प्रयास बस करते चले जाइए, यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में भी सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान सकारात्मक प्रभाव, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को आपसे सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को कोई बेहतरीन गिफ्ट दीजिए। स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर धनुराशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। यानी हम कह सकते हैं मंगल एक नहीं कई एक क्षेत्र से आपके जीवन काल में मंगल की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले साबित होंगे। मैं बता दूं कि यह राशिफल आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल का यह गोचर बड़ा ही खास है, समझने का प्रयत्न करिए। वैसे तो मंगल ऐसे ग्रह हैं कि अपनी शत्रु राशि में ही जाकर के ये उच्च के होते हैं। शत्रु राशि में पढ़कर के ये बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। कन्या राशि में जो 3 नक्षत्र है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। फलतः मंगल का यह गोचर खराब तो नहीं है, परंतु शनि और राहु
गुरु के साथ षडाष्टक योग हो जाने के कारण इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक रूल कहता है कि यदि देव गुरु बृहस्पति पंचम में, चंद्रमा या मंगल दशम में हो तो यह बहुत अच्छा है। यानी कुछ षडाष्टक योग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ में कोई ग्रह बैठ करके नवम से या एकादश से षडाष्टक योग बनाता है तो वो लाभप्रद सिद्ध होता है, उसमें प्रभाव बहुत अच्छा निकल करके आता है। तो यहां कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करेगा। तो सवाल उठता है कि षडाष्टक योग के कारण कहीं कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, थोड़े संघर्ष की स्थिति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपको सचेत तो होना ही होगा। देखा जाए तो मंगल 12वें के स्वामी होकर के कर्म भाव में संचरण करेंगे, सो कार्य क्षेत्र में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, आपको सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल के दौरान चूंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। धनु राशि के जातकों को 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं चल रही है। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण इस गोचर काल के दौरान आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना होगा। बिना विचारे कोई कदम उठाएंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, नुकसान इसी से होने वाला है। बाकी मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन के सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो प्रेम के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन खराब नहीं है क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे और वहां बैठे गुरु को देखेंगे। गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाकर की स्थिति अच्छी ही होगी। शनि, राहु और मंगल के यहां षडाष्टक योग के कारण थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। पेट में थोड़ी जलन हो सकती है, अपच की शिकायत आपको हो सकती है, तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानियों की नौबत आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिग्बली मंगल आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब आप अगर प्राइवेट सेक्टर से हैं तो, नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो, व्यापारी हैं तो आपके लिए इस गोचर का चारों तरफ से मैं लाभ देख रहा हूं। धन आगमन, धन संचयन, हर तरह से यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। वैसे तो देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के जीवन काल में कोई बहुत बुरा दौर नहीं चल रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं चल रही है जिसमें जाकर के चिंता की जाए। पर फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते रहिए। मंगल का यह गोचर और उत्तम फल देगा। आप चाहें तो मंगल के बीज मंत्र इत्यादि का भी जप कर सकते हैं, उससे भी मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्तम फल प्रदायक बन जाएगा। मकर राशि, 18 अगस्त 2023, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से वर्तमान में अष्टम में भी चल रहा है, मंगल आपकी राशि से नवम में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, आप उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। मंगल का देखा जाए तो आपके लिए मंगल सुखेश और लाभेश होकर के नवम में गोचर करेंगे, अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। आपके लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए कारक नहीं है, पर इसके बावजूद मंगल के इस गोचर को अगर देखें तो भाग्य भाव में मंगल का यह गोचर आपके आध्यात्मिक जीवन में विशेष वृद्धि लेकर के आ रहा है। मंगल ग्रह के इस प्रभाव से धर्म में, आध्यात्म में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, ध्यान, योग इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी, मानसिक अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी। बेवजह के वाद विवाद से भी आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, हर तरह से यात्रा का लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल करके चलना होगा, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। बाकी देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां आएंगी आपके कार्य पर। इस गोचर काल के दौरान सवाल उठाए जा सकते हैं, अच्छी बात यह है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, परिश्रम जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको आपके गुरुजनों से सहयोग मिलेगा। अपने आप को बेहतर सिद्ध करने का बस काम करना है, जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा, मंगल शत्रु राशि में गोचर करेंगे, इस दौरान वो सूर्य, चंद्रमा और स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि के साथ और देव गुरु के साथ षडाष्टक योग होने के बावजूद गुरु केंद्रगत होंगे और शनि धन भावगत। फलतः
यह गोचर आपके लिए कोई विशेष परेशानी लाने वाला नहीं है। इस गोचर से आपको फायदा ही मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, उसका आपको ख्याल रख लेना है। बाकी अगर देखें तो कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी नहीं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में यह गोचर उत्तम है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो व्यय भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते खर्च में वृद्धि होगी। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी खर्च हो वो सही दिशा में हो, गलत जगह पर खर्च न हो। धार्मिक कृत्यों पर, सत्कार्यों में अगर खर्च हो रहा है तो फिर किसी तरह से कोई बुराई नहीं है। आप खुद तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन कर करा सकते हैं, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में भेज सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपके लिए फायदा है, यहाँ पर कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर देखें तो मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। जैसा मैंने कहा, यात्रा होगी, यात्रा आपके लाभप्रद है। पुरुषार्थ से ही आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत करने से यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव पर होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों में यह गोचर हर तरह से वृद्धि लाने वाली होगी। यानी अगर इन सुखों को पाने के लिए आप बीते दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके मंगल की इस गोचर काल के दौरान मैं सलाह दूंगा कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो अचल संपत्ति, जिसमें जमीन इत्यादि विशेष रूप से है, को खरीदने का प्रयत्न करें। जमीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मकर राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए पद मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। यानी चारों तरफ से यह गोचर आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति उत्पन्न करा रहा है। उम्मीद से बढ़कर के आप इस गोचर काल के दौरान हासिल करने वाले हैं। यानी कहीं से भी इस गोचर से कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनि और गुरु राहु के षडाष्टक योग से भी कोई विशेष नुकसान मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो छोटी मोटी परेशानी हो सकती है वो पिता के स्वास्थ्य में हो सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग हो जाइएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान बस जो पूर्व से उपाय आप कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना, बस कंटिन्यू उसी को करते रहिए। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। कुंभ राशि, 18 अगस्त 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो आपकी राशि से मंगल का ये जो गोचर है अष्टम में होने जा रहा है। ऊपर से इस गोचर काल के दौरान आपको एक बात तो आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि शनि और देवगुरु बृहस्पति से, शनि जो कि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, उनके साथ षडाष्टक योग और देवगुरु बृहस्पति के साथ भी षडाष्टक योग का ये निर्माण करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का कन्या राशि में अष्टम भाव में गोचर करना। इससे आपके जीवन काल में परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखना होगा। दुर्घटना, आगजनी, रक्ताल्पता, रक्त से संबंधित विकार, पारिवारिक जीवन में भी व्यर्थ के कलह और परेशानियों की स्थिति, माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर उत्तम नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन जो विद्यार्थी भूगर्भ, जमीन से जुड़ा कार्य या किसी तरह का गूढ़ रहस्य वाले रिसर्च अध्ययन का कार्य करें, उनके लिए कुछ हद तक ठीक है। पर फिर भी मानसिक रूप से यह गोचर आपको परेशान रखने वाला है। इस गोचर काल के दौरान शारीरिक मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। योग का, ध्यान का सहारा लीजिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचिए, अन्यथा यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा। देखा जाए तो वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातकों को 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। अब शनिदेव जो कि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, आपके प्रत्येक कार्य को वो डिले कर रहे होंगे, हर कार्य में देरी हो रही होगी। मंगल का जब यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होगा, देखा जाए तो मंगल अपनी शत्रु राशि में, परंतु जो 3 नक्षत्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के ही हैं। मंगल यहां पर गोचर करते हुए शनिदेव के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। ये परेशानी की स्थितियों को बता रहा है। इसके चलते संघर्ष, परेशानी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की प्रबल संभावनाओं को बल मिलेगा। वहीं
मंगल की जो दृष्टि है चौथी वो लाभ भाव पर है। ये अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ कराएगा। हालांकि स्वास्थ्य में परेशानी की बात यथावत जारी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। मंगल की दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ेगी ये वाणी में कड़वाहट उत्पन्न कराने वाली होगी। वाणी से संबंधित परेशानियों की ये सूचना दे रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होने वाली है, वाणी से संबंधित परेशानी होगी। और मंगल की दृष्टि यदि देखें तो तीसरे भाव पर, तो पुरुषार्थ से आपको फायदा मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने अच्छा कहा, विशेष करके जो किसी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए। लेकिन जितना हो सके आपको संघर्ष करना होगा, अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयत्न करना होगा। देखिए, मंगल जब राशि से अष्टम में संचरण करते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी को तो जन्म दिलाता ही है, ऑपरेशन की नौबत ले आ देता है। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखना है कि ऑपरेशन तो मान लिया जाए खड़े पांव तो कुछ उपस्थित नहीं ही होगा। अब मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में कोई पहले से ही बुरा दौर चल रहा है या मार्केस की स्थिति है, चूंकि 7.5 तो आपको चल रही है, बात फाइनल है। अब अगर कहीं जन्म कुंडली में कोई मार्केस इत्यादि की भी स्थिति है तो तब बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। यह गोचर आपको मुसीबत में डालने की बात कह रहा है। यह इस बात की सूचना दे रहा है कि आप किसी न किसी मुसीबत परेशानी में पड़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। तो बहुत सोच समझ करके बोलिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है हनुमान जी की आराधना करते रहिए। यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है, परेशानियों को लेकर के आ रहा है। सो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाइए। शनिवार मंगलवार दोनों दिन जाइए, आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसी से आपके जीवन की सुरक्षा होगी। और अब बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि 18 अगस्त 2023 को होने जा रहा है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके भाग्य और धनपति बनकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति राहु से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। आइए जान लेते हैं मंगल के इस गोचर को। मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है जो कि आपको पूरी तरह से सक्रिय कर देगा। यह भाव साझेदारी का है, यह भाव दाम्पत्य का है। मंगल का यहां पर गोचर करना कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ नए और अच्छे अनुभव कराने वाला है। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा परिवर्तन अगर करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बात बनते दिखाई पड़ रही है, अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। परिवार में यदि किसी तरह का कोई विवाद है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बस आपको पहल करनी है, वो दूर अवश्य होगा। बेवजह की गलत फहमियों को अपने दिमाग से निकाल करके और आपको आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी इस गोचर काल में स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। कारोबार में आप आगे बढ़ेंगे, कारोबार को नई दिशा मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को उत्तम कहा जाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। परेशानी क्या है? जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस गोचर को मैं यहां बोर्ड पर समझाता हूं। जैसा कि आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, मंगल अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस राशि के मध्य जो 3 नक्षत्र हैं वो इन्हीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल के ही हैं। यहां समस्या है 12वें के शनि से, जो मंगल के साथ षडाष्टक योग बना करके दुर्घटना, विस्फोट की स्थिति। अब ये विस्फोट क्या है? आपका व्यापार सब ठीक ठाक चल रहा है, पता चला कि पार्टनर के साथ मतभेद हो गया, व्यर्थ का मतभेद हो गया। दांपत्य जीवन सुखद चल रहा था, जीवन साथी से मतभेद हो गया, तो ये विस्फोट है। वहीं देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति इस समय मेष राशि में है। वैसे तो मंगल से उनका भी षडाष्टक योग है, लेकिन कोई उसमें विशेष परेशानी नहीं सिवाय इसके कि आप सत्य बोलेंगे और कड़वा सत्य बोलेंगे। ऐसा कड़वा सत्य बोल देंगे जिससे सामने वाला आपका शत्रु हो जाए, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब जरा देखिए, भाग्यपति और धनपति बने मंगल सप्तम में गोचर कर रहे हैं, फलतः भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अपने दिग्बली भाव पर मंगल दृष्टि डाल करके
कहीं ना कहीं आपको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। सरकारी नौकरी वाले हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। इस गोचर से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। वहीं मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, यहां पर जरूर आपको सावधानी बरतनी है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी है। इन चीजों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति में आपको केवल और केवल नुकसान होगा, परेशानी होगी। तो वहीं मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। वाणी ऐसी बोलिए ही मत जिससे लोगों को चुभ जाए, दिक्कत हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, कार्यक्षेत्र में बहुत जबरदस्त सफलता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो भी यह गोचर मैं आपके लिए अति उत्तम कहूंगा। वहीं अगर आप व्यापारी हैं और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, जीवन साथी के साथ शुरू करना चाहते हैं, किसी और पार्टनर के साथ भी शुरू करना चाहते हैं, आपको अपने व्यापार को शुरू कर लेना चाहिए। यह गोचर आपको सहयोग करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल को मैं ठीक कहूंगा। इस गोचर से आपको फायदा मिलने वाला है, कहीं कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस सावधानी बरतनी है, कड़वी वाणी का प्रयोग कम से कम करिए, धैर्य विहीन मत होइए। धैर्य खोकर के ही आपको नुकसान होगा। तो पेशेंस के साथ काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए। हनुमान जी की आराधना करिए। 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। उससे आपको जरूर राहत मिल जाएगी और इस गोचर से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज ये चर्चा संपूर्ण हुई। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने बृहत रूप से भली भांति जान लिया है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।